अब दोस्तों हम सीटेट जुलाई 2019 में हिंदी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे और उनके ऑफिशियल आंसर्स को देखेंगे कि कौन सा बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर दिया गया था। तो लैंग्वेज 1 दोस्तों हम सब लेते हैं मोस्टली, तो लैंग्वेज 1 के ही हम क्वेश्चंस करेंगे हिंदी के। तो 91 से लेकर 120 तक जो क्वेश्चन हिंदी के होते हैं उनको हमें करना होता है अगर हमारी पहली लैंग्वेज हिंदी है। तो यहाँ पर देखिए 91 से 99 तक जो है गद्यांश दिया गया है। 91 से 99 तक के क्वेश्चंस हमें उस गद्यांश से करने होंगे। तो ये गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है पहले, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कि ऑफिशियल आंसर क्या हो सकते हैं। तो 91 का दोस्तों हमारा ऑफिशियल आंसर हो जाएगा सेकंड, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। धर्म के आचरण का उद्देश्य है, तो 92 का दोस्तों हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है 93, इसमें हमें एरर बतानी है हिंदी में। तो 93 का दोस्तों करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सेकंड वाला खा। तो यहाँ पर इसमें गलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 93 के बाद 94 पर। तो 94 का क्या हो सकता है दोस्तों आंसर? 94 का हो जाएगा डी, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानना है हमें। तो सत्यवादी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 95 पर। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? तो विपरीतार्थी बताना है हमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 95 का हो जाएगा बी, स्वार्थी। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 96, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो 96 का क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, अधि, इक और ता। तो फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 96 के बाद 97 पर। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो क्या हैं? 97 का दोस्तों करेक्ट हो जाएगा बी, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं जो, वो हमेशा पूजे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 98 पर। कठोर सत्य किसे कहा गया है? 98 का करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, भौतिक शरीर की नश्वरता। ठीक है, एक ना एक दिन सबको जाना है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन को करेक्ट माना गया है। 99 का देखते हैं अब हम। तो 99 का दोस्तों हो जाएगा आंसर बी नंबर का, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो 99 तक हमारे इस एक गद्यांश के पूरे हो चुके हैं। अब आएगी हमारी पोयम यानी पद्यांश से क्वेश्चन आएंगे 100 से 105 के बीच। तो अब इसको आपको पढ़ना है पहले। विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, इसको पूरा पढ़ना है पहले, फिर यहाँ पर आंसर करने हैं। तो ये 100 नंबर पर जो क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है? तो 100 का दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा अपनी अपनी। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, इस कथन में तूफान का भाव क्या है? तो 101 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कठिनाइयाँ, जो हमारे सामने विपदाएं आई, कठिनाइयाँ आई, उनको हमने कुचला है। नेक्स्ट 101 के बाद आएंगे 102 पर। अंडमान से कश्मीर है भारत में, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो 102 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरस्थ राज्य, दूरस्थ राज्य, क्योंकि अंडमान से कश्मीर यानी सीधा दक्षिण से उत्तर, क्योंकि कश्मीर ऊपर है। 103 का क्या हो सकता है दोस्तों? हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाती है या हो जाते हैं। 103 का हो जाएगा फोर्थ, शुभ कार्य होते हैं। तो फोर्थ आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। पैर शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? 104 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नाव। ये तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे। 104 के बाद 105 लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर से जुड़ा हुआ।
कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं। तो 105 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हम सभी जानते हैं भारतीय, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो इसके लिए तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी पद्यांश की 105 नंबर के लिए। नेक्स्ट अब आती है दोस्तों हिंदी पेडागोजी। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है दोस्तों हम सबको। तो आज आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है, जो हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, उनमें आपको आज कंफर्म हो जाएगा कि इसका ऑफिशियल आंसर क्या है। तो पहला जो 106 नंबर का क्वेश्चन है पेडागोजी का, कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है। तो सामाजिक की बात आ चुकी है, तो 106 का दोस्तों हो जाएगा नन अदर देन वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही बात की है सामाजिक की, तो वाइगोत्स्की इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 106 के बाद 107 पर। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पाठ्यपुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य या फिर पत्रिका। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। हो सकता है कि हमें ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाएं जिनके सही होने के चांस हों, लेकिन उनमें हमें सबसे बेस्ट चुनना है। तो 107 का दोस्तों हो जाएगा सी नंबर का बाल साहित्य, क्योंकि इसमें उनको तरह तरह की चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, एक्टिविटीज़ मिलती हैं करने को, तो बाल साहित्य बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है, तो 108 का हो जाएगा भाषा का परिवेश कैसा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 108 के बाद आते हैं दोस्तों 109 पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सबसे अधिक महत्व किसे देंगे, तो 109 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। तो भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, 109 का हो जाएगा पोर्टफोलियो, डी नंबर का, क्योंकि इसमें क्रमिक प्रगति का पता चलता है हमें बच्चों की। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, तो 110 का हो जाएगा अर्थ उसका, है ना। पढ़ने का अर्थ ये नहीं कि कोई चीज़ लिखी आप उसको पढ़ना बस जानते हैं, बल्कि उसको समझ के पढ़ना, उसका अर्थ निकाल पाना। 111 बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो 111 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला विचारों की अभिव्यक्ति, उनको मौके दिए जाएं ताकि बच्चे अपने विचार खुद व्यक्त कर सकें। नेक्स्ट है 111 का, हाँ इसमें मैं टिक कर दूं थोड़ा, विचारों की अभिव्यक्ति। 112 प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, अच्छा लेखक हो, अच्छी रचनाएं हों, भाषा की विभिन्न रंगतें हों, या फिर विविध गद्य साहित्य की बात हो। तो 112 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा की विभिन्न रंगतें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 112 के बाद 113 नंबर पर। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए, बहुभाषिक कक्षा मतलब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम चल रहा है, मतलब जहाँ पर एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, उसमें अगर मातृभाषा का प्रयोग क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये बताना है। तो 113 का हो जाएगा स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे जो भी मातृभाषा बोल पाते हैं उन्हें उनको मौका देना चाहिए। भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा सी नंबर का भाषा का समृद्ध परिवेश, अच्छा माहौल मिले उन्हें, समृद्ध रिच एनवायरनमेंट, तो 114 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 115 पर। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है हमें नेगेटिव वाला बताना है। 115 का हो जाएगा 4th नंबर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। तो भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि एक क्रम में ही लिख गया, लेकिन हमारा ये वाले जो हैं ये सब सही हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं चारों एक दूसरे से, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं बिल्कुल, और भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही बात है।
115 का जो है हमारा इसीलिए क्या माना गया है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो इसको सीटेट ने सीबीएसई ने नेगेटिव माना है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 115 के बाद 116 पर। बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो 116 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें बताना है ऐसा ऑप्शन जो गलत बात कह रहा हो, तो ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत बात कह रहा है, क्योंकि इसमें बोला गया कि त्रुटियां अगर बच्चे कर रहे हैं इसका मतलब वो भाषा में अज्ञान है, अज्ञानता है उनके अंदर, है ना। तो ये नहीं हमें मानना चाहिए, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं, बच्चों से भी होती हैं, सबसे होती हैं, उनको दूर करना है हमें उनकी गलतियों को। चलिए 116 के बाद आते हैं 117 पर। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, तो 117 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, तो देखिए यहाँ पर अभिव्यक्ति का मौका दिया गया है उनको, ताकि बच्चे खुद अपने तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकें। तो इसका हमारा 117 का दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं मार्क इसलिए करते जा रहा हूँ, जैसे आप लोगों का होता है ना, कभी मान लीजिए आप रात में वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है आप ऑडियो को चलाएं ही ना, बिल्कुल स्लो आवाज़ में करें, तो आपको बिना आवाज़ सुने भी पता चल जाए आंसर। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता 118 का क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है दोस्तों डी नंबर का हो जाएगा, जन्मजात होती है। बच्चों की भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कौन सा होना चाहिए, 119 का हो जाएगा, बातचीत करना, है ना। तो ये वाइगोस्की ने भी कहा है कि बातचीत, एक दूसरे से संपर्क करें, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। सो विच ऑप्शन डू यू थिंक गाइज कैन बी करेक्ट। 120 का हमारा सही आंसर हो जाएगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो देखिए उनको मौका देना, भाषा बच्चों को खुद मौका देना कि अब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्त कर सकें। तो इससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर को करने का यही बेनिफिट होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसी से जुड़े हुए आ जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन भी फिनिश होते हैं। अब हम करेंगे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन।